जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारतीय सेना ने अपने ऑफिस से हटा दी पाकिस्तान के साथ वाली वो तस्वीर जिसमें पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। दोस्तों अब नई पेंटिंग उड़ा देगी इस देश की नींद। बताएंगे दोस्तों उसकी जगह पर कौन सी पेंटिंग लगाई गई है जिसने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है इस देश को। और इस पेंटिंग को लगा करके भारत ने भी बहुत बड़ा एक टारगेट सेट कर दिया है। बताएंगे दोस्तों किसकी पेंटिंग लगाई गई है भारत की तरफ से। साथ ही साथ आपको बताएंगे हिंदुओं को प्रताड़ना, हिंदुओं को सता रहे इस बांग्लादेश कंट्री में खुद 271 किलोमीटर सीमा पर अराकन आर्मी ने कर लिया कब्जा। दोस्तों यूनुस सरकार की उड़ा दी नींद। बताएंगे कैसे हिंदुओं को सताने वाले इस बांग्लादेश की खुद की उड़ गई नींद। साथ ही साथ खालिस्तानियों के खिलाफ भारत का साथ दे रहा रशिया तो अब भड़क गया आतंकी संगठन दूतावास को बनाएगा निशाना। बताएंगे किसने ये धमकी दी है। वहीं दोस्तों क्यों अरविंद केजरीवाल अमित शाह जी से मिलना चाहते हैं, क्या है उस चिट्ठी का राज, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। लास्ट में बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारतीय सेना ने अपने ऑफिस से हटाई पाकिस्तान के सरेंडर करने वाली वो तस्वीर। नई पेंटिंग अब उड़ा देगी इस देश की नींद। दोस्तों 53 साल पहले जब पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था, उसकी एक ऐतिहासिक तस्वीर ने भारतीय सेना की शक्ति को दुनिया के सामने रखा था। लेकिन अब भारतीय थल सेना प्रमुख के ऑफिस में वो तस्वीर हटा दी गई और उसकी जगह एक नई पेंटिंग लगाई गई है जो भारतीय सेना के नए सैन्य फोकस को दर्शाती है। ये पेंटिंग न केवल सेना की आधुनिक रणनीति और तकनीकी विकास को दिखाती है, बल्कि ये स्पष्ट संदेश भी देती है कि अब भारत का ध्यान पाकिस्तान पर नहीं बल्कि चाइना पर केंद्रित है। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान से काफी ज्यादा आगे और काफी ज्यादा ऊपर आ चुका है। ऐसे में अब भारत का ध्यान चीन पर केंद्रित है। बता दें इस पेंटिंग में लद्दाख के पेंगोंग लेक का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें आधुनिक टैंक, बोट, ऑल टेरेन व्हीकल्स और अपाचे हेलीकॉप्टर जैसे युद्ध उपकरण हैं। पेंटिंग में महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ को खींचने वाले भगवान कृष्ण, चाणक्य की युद्ध नीति और भारतीय सेना के तीनों अंगों के समन्वय को दिखाने वाले चित्र भी हैं। ये सब मिलकर एक संदेश देते हैं कि अब भारतीय सेना का मुख्य फोकस पाकिस्तान पर नहीं बल्कि चीन पर है। जी हाँ, दुनिया में बदलते समय और रणनीतियों के साथ भारतीय सेना ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पेंटिंग में दिखाए गए आधुनिक सैन्य उपकरण जैसे टैंक, बोट, हेलीकॉप्टर और ऑल टेरेन व्हीकल्स ये दर्शाते हैं कि भारतीय सेना अब समन्वित तरीके से और उच्च तकनीकी स्तर पर युद्ध के लिए तैयार है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के इस नए टारगेट सेटिंग के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये खबर हर एक भारतवासियों के सीने को चौड़ा कर सकता है। क्योंकि अब भारत एक लेवल ऊपर आ चुका है, पाकिस्तान तो कब का पीछे छूट चुका है अपने भारत से। अगली खबर आपको बता दें, जहां हिंदुओं को सता रहे इस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की खुद की उड़ गई नींद। दरअसल इस 271 किलोमीटर सीमा पर अराकन आर्मी ने कर लिया कब्जा। जी हां दोस्तों, अपने देश में हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है ये बांग्लादेश अब खुद एक नई मुसीबत में घिर गया है, फंस गया है। बांग्लादेश की सीमा से सटे एक बड़े इलाके पर अराकन सेना ने कब्जा कर लिया है। म्यांमार में सक्रिय एक ताकतवर सशस्त्र जातीय समूह अराकन आर्मी ने यह कब्जा किया है। ये इलाका राखीन राज्य का उत्तरी भाग है जिसमें माउंग गंडा नामक रणनीतिक जिला भी शामिल है। इस घटना के बाद बांग्लादेश के साथ 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर अराकन आर्मी का पूर्ण कंट्रोल हो चुका है। मंगलवार देर रात अराकन आर्मी ने बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने म्यांमार सेना की आखिरी बची हुई चौकी पर भी कब्जा कर लिया है। इस चौकी का कमांडर ब्रिगेडियर जनरल खुरीन तून को पकड़ लिया गया है जब वो युद्ध से भागने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि दोस्तों ये बांग्लादेश जो आज भारतीय लोगों को, भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है और अपने देश में मौजूद अल्पसंख्यक हिंदू समुदायों को प्रताड़ित कर रहा है, उन पर अत्याचार कर रहा है, आज वो खुद अराकन आर्मी की ओर से घिर चुका है दोस्तों, जिसने यूनुस सरकार की नींद उड़ा दी है रातों रात। तो वहीं आपको बता दें खालिस्तानियों के खिलाफ भारत का साथ दे रहा है रशिया तो भड़क गया आतंकी संगठन। खालिस्तानी अब कहने लगे कि दूतावासों को बनाएंगे निशाना। जी हाँ, न्यूयॉर्क और टोरंटो में शुक्रवार को खालिस्तानी आतंकी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस यानी एसएफजे ने रशिया और भारत के वाणिज्य दूतावासों के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तथा कथित खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन को लेकर रूस और भारत के खिलाफ नारेबाजी की। ये प्रदर्शन खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद बढ़ते तनाव के बीच हुआ। कनाडा ने इस हत्या को मर्डर फॉर हायर प्लॉट बताया है और भारत को इसका जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि भारत ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। निज्जर की 18 जून 2023 को कनाडा के सरे में गुरुद्वारे के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी समूह एसएफजे ने कहा है कि वो भारत को
समर्थन देने के लिए अमेरिका में रूसी दूतावासों को निशाना बनाएगा। उसने कहा कि रूसी मीडिया तथा कथित खालिस्तान जनमत संग्रह के खिलाफ अभियान चला रहा है। बता दें कि गुरुपतवंत सिंह पन्नू 6 फॉर जस्टिस का कानूनी सलाहकार और प्रवक्ता है। ये अमेरिका स्थित अलगाववादी समूह है जो खालिस्तान के निर्माण की वकालत करता है। दोस्तों, ऐसे में जब रशिया अमेरिका से नहीं डर पाया तो इन खालिस्तानी आतंकवादियों से क्या खाक डरेगा? इस पर आपकी जो भी राय है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये खालिस्तानी आतंकवादी रशिया का बाल तक बांका नहीं कर सकते तो सामने लाइक का बटन है। दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया है आपने तो जरूर लाइक कर दीजिए। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खिचड़ी पका रहा है बांग्लादेश। नई डील को तैयार हो गया मोहम्मद यूनुस। कौन सी वो डील है जो भारत को खतरे में डाल सकती है? आपको बता दें, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार हिंदुओं पर हमलों के चलते बने तनाव के बीच चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खिचड़ी पकाने में लगी हुई है। बांग्लादेश अपनी वायुसेना को आधुनिक और ताकतवर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसके लिए उसकी नजर चीन की ओर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश चीन से चेंगदू J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है। बांग्लादेश एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल हसन महमूद खान ने हाल ही में कहा है कि हम फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर्स हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए पहले चरण में 16 J-10C लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रहा है। J-10C एक अत्याधुनिक फाइटर जेट है जो मल्टी रोल ऑपरेशन में सक्षम है। ये वही फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान ने भी अपनी वायुसेना में शामिल किया था। जी हाँ, तो उधर बता दे, पाकिस्तान को चीन ने दिया $1 अरब का लालच। खैरात के नाम पर ड्रैगन ने खेला ये दांव। दरअसल ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के बारे में काफी लिखा सुना जाता है। अब इसी कड़ी में चीन एक और दांव चलने जा रहा है। पाकिस्तान को एक और खैरात देने के लिए चीन की ओर से रास्ता बनता नजर आ रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि चीन ने पाकिस्तान में एक मेडिकल सिटी स्थापित करने के लिए $1 अरब का निवेश करने में रुचि जताई है। इसके लिए चीन के एक बिजनेस डेलीगेशन ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात कर ली है। माना यह जा रहा है कि मेडिकल सिटी पाकिस्तान का पहला पूरी तरह से इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल और मेडिकल इकोसिस्टम होगा। गुरुवार को आसिफ अली जरदारी के साथ बैठक के दौरान चीनी इन्वेस्टर्स के डेलीगेशन ने मेडिकल सिटी बनाने में $1 अरब का निवेश करने के अपने प्लान का फ्रेमवर्क पेश कर दिया है। कराची के थावेजी इकोनॉमिक जोन में इस मेडिकल सिटी को बनाने की योजना है और ये इकोनॉमिक जोन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और फाइनेंस सेंटर से बाहर है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े मामलों में 7 के खिलाफ चार्जशीट दायर यूं करते थे ये आतंकवादियों की मदद। जानकर आप भी जाएंगे चौंक। जी हां, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवाद से जुड़े 2 मामलों में पुलिस ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी समेत 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एक वरिष्ठ पुलिस अफसर ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि सभी 7 आरोपी आतंकियों को खाने पीने की चीजों के साथ साथ अन्य तरीकों से उनकी मदद करते थे। डोडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संदीप मेहता ने बताया कि शुक्रवार को डोडा में NIA कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। उन्होंने गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करके शांति और सुरक्षा बनाए रखने और गुनहगारों को न्याय के कटघरे में लाने के पुलिस के संकल्प की पुष्टि की है। दोस्तों, ये लोग उन आतंकवादी गुटों को भोजन और अन्य रसद सामग्री मुहैया कराकर गुप्त रूप से या खुले तौर पर उनका समर्थन करते थे। तो उधर आपको बता दें, हिंदुओं की सुरक्षा कीजिए, अल्पसंख्यकों पर हमलों से भड़क गया अमेरिका, लगा दी बांग्लादेश की क्लास। जी हां, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बांग्लादेश में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि वे बांग्लादेश में घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा जांच सलाहकार जॉन किर्बी ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग में यह खुलासा किया। प्रोथोम अलो की रिपोर्ट के मुताबिक एक पत्रकार ने सवाल पूछते हुए बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से देश भर में कई हिंदू अमेरिकी समूह विरोध मार्च निकाल रहे हैं। एक मार्च वीकेंड में व्हाइट हाउस के बाहर निकाला गया। वे शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों की लगातार हत्याओं के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को इन मुद्दों की जानकारी है और क्या उन्होंने संयुक्त राष्ट्र बैठक के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात के दौरान इस बारे में बात की थी। तो वहीं आपको बता दें, आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों अमित शाह जी से मिलना चाहते हैं, चिट्ठी का क्या है राज। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अमित शाह जी से मिलने का समय मांगा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है। इसके बावजूद दिल्ली को अब अपराध की राजधानी के नाम से जाना जाता रहा है। अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि भारत के 19 मेट्रो शहरों में दिल्ली महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में नंबर 1 पर है। हत्या के मामलों में दिल्ली नंबर 1 पर है। दिल्ली में जबरन वसूली गैंग सक्रिय है और खुलेआम फिरौती का कारोबार चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा है कि नई दिल्ली के हवाई अड्डों और स्कूलों को ईमेल और फोन कॉल
के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। ड्रग्स से जुड़े अपराधों में 350% तक की बढ़ोतरी है। तो इसी बीच दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करते हुए अपनी बात रखना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।